वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। टुडे अवर टॉपिक इज़ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो हम अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं, बचाकर कैसे रख सकते हैं हम बायोडाइवर्सिटी को। विच ऑफ दीज अबव टू एनिमल स्पीशीज इज लेस अवेलेबल ऑन अर्थ नाउ। तो आप इनमें से बताओ कि कौन सी स्पीशीज़ है जो वो लेस नंबर में अवेलेबल है अर्थ पे। देखो, टाइगर अवेलेबल है या कैट। वैसे आजकल तो कैट की नंबर भी बहुत कम हो रहे हैं, बट यहाँ पे आएगा आंसर टाइगर। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द स्पीशीज़। कि इनके नंबर ऑफ स्पीशीज़ का कम होने का क्या कारण है, ये आपको आंसर देना है। गिव अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड इन लेस नंबर ऑन अर्थ। आपने कुछ प्लांट्स के या एनिमल्स के नेम ऐसे लिखने हैं जो लेस नंबर में हमारे अर्थ पे मिल रहे हैं, मतलब कि जो इन लेस अमाउंट हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है एट दिस टाइम। किसी का भी नाम लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, द प्रिवेंशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ plants and animal species to prevent them from getting extinct or to increase their population is called conservation। तो बच्चे, कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है कि किसी भी प्लांट को या एनिमल को बचाना ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, मतलब उनके नंबर डिक्रीज़ ना हो जाए, या उनके नंबर ऑफ इंक्रीज़ करने को ही क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। अगर आप किसी भी चीज़ को कंजर्व करके रखते हो, बचा के रखते हो, तो ऑब्वियसली उसकी अमाउंट या नंबर ऑफ दैट थिंग इंक्रीज़ होगा। जितना आप मनी को सेव करोगे, कंजर्व करके रखोगे, उतनी वो इंक्रीज़ होगी। एट एज दैट कंजर्वेशन मीनिंग मैनेजिंग रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट मोस्ट पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दैम विदाउट हार्मिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। कि कंजर्वेशन का मतलब यही होता है क्या कि रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मैनेज करना, ताकि मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादा अमाउंट में जो पीपल्स होते हैं वो उससे बेनिफिट ले सकें बिना किसी नेचर को हार्म किए। कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। कंजर्व करना हर एक इंसान की ड्यूटी बनती है। सेवरल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको एनजीओज बोलते हैं, एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स वर्क टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि आपने देखा होगा कि कई सारी एनजीओज होती हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट एनजीओज होते हैं जो इन कामों में हेल्प करते हैं, मतलब कि कंजर्वेशन में या बायोडाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होती है। और कई सारी एनजीओज और वर्क भी करते हैं, बट यहाँ पे हम बात बायोडाइवर्सिटी की कर रहे हैं। तो कई सारे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्पफुल होते हैं। They continuously organize awareness programs and issues rules and regulation in order to protect forest and wildlife। और वो क्या करते हैं? कंजर्वेशन के रिलेटेड प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि डिफरेंट वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, currently known as the World Conservation Union, जिसको आजकल वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोल रहे हैं, WCU, इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी है दैट स्टडीज़ एंड असेस द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। जो ग्लोबल लेवल पे प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज़ पे स्टडी कर रही है। IUCN
maintains a comprehensive list which is known as IUCN Red List of Threatened Species। कि ये क्या करती है, IUCN एक लिस्ट प्रिपेयर करती है जिसमें कि जिसे क्या बोला जाता है, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़। कि जो एनिमल्स का डर है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ये। द स्पीशीज़ आर डिवाइडेड इनटू 9 कैटेगरीज ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। किसके अकॉर्डिंग, कि किसी एरिया में पहले और अब कितने अमाउंट में, कितने नंबर में एनिमल्स या स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, वो ये देखते हैं। IUCN रेड डाटा लिस्ट। रेट ऑफ डिक्लाइन, कितने ख़त्म हुए, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन कितनी है, एंड एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, कि और उसका एरिया कितना हो गया अब, मतलब कि जगह इंक्रीज हुई उनके रहने की या कम हुई ऑन जियोग्राफिकल लेवल। द मेन एम ऑफ IUCN रेड लिस्ट इज टू फोकस ऑन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। कि मेन इनका फोकस किस चीज़ पे होता है, कि कितने जानवर, कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके, कितनी उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी थ्रू देयर कंजर्वेशन प्रोसेस। उनके इस प्रोसेस से ये सारा कुछ वो नोट करते हैं। IUCN आल्सो पब्लिश ए बुक कॉल्ड रेड डाटा बुक। और ये सारा जो डाटा वो रिकॉर्ड करते हैं कि कितने एरिए में कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए, प्रेजेंट में कितने हैं, पास्ट में कितने थे, ये सारे डाटा का एक वो बुक पब्लिश करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक, विच लिस्ट रेयर स्पीशीज़ एंड दोस इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे आपको बताया कि उसमें क्या होगा, एक लिस्ट दी होगी कि जो स्पीशीज़ रेयर हैं, मतलब कम अमाउंट में है अब, और जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में है, कि जिनके ख़त्म होने का डर है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक अराउंड 3000 एनिमल्स एंड 20,000 प्लांट्स थ्रेटन्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, 3000 एनिमल्स एंड 20,000 प्लांट्स जो हैं वो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं, मतलब उनका डर है ख़त्म होने का। 497 मैमल्स, 1937 बर्ड्स, 343 फिशेस, 50 एम्फीबियंस, 170 रेप्टाइल्स एंड 1355 invertebrates. Among these, around 474 plant species and 100 animal species are from India. ये आपको कुछ डाटा गिवन है। नो नीड टू लर्न दिस डाटा। द 9 कैटेगरीज इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज आर गिवन बिलो। कि यहाँ से आप देख सकते हो। ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होते हैं? द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वंस लिव्ड ऑन अर्थ बट आर नॉट अवेलेबल नाउ कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। कि जो पहले हमारे अर्थ पे रहते थे, हमारे अर्थ में पाए जाते थे, पर अब वो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि एक तरह से अब वो ख़त्म हो चुके हैं। उन स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। लाइक डायनासोर है, पैसेंजर है। पैसेंजर एक एनिमल का ही नेम है। ये दिया हुआ पैसेंजर पिजन, आप डायग्राम देख सकते हो। मैमो, डोडो एंड तस्मानिया वोल्फ आर एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। कि जैसे अब आपने देखा होगा कि डायनासोर तो अब तो है नहीं, अब तो आप देख नहीं सकते, पर बहुत सारी मूवीज़ वगैरह हैं, हमारा पास्ट हमें बताता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब हमारे अर्थ पे डायनासोर्स होते थे। तो ऐसे स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। कि ये अब ख़त्म हो चुके हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, द स्पीशीज़ दैट फेस एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड आर कॉल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कि जो स्पीशीज़
अब हाई रिस्क ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का, मतलब जिनके ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा डर है, वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एग्जाम्पल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, घारियल एंड एशियाटिक चीता आर फ्यू क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। उसके बाद आ गया हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है? द स्पीशीज दैट फेस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू ड्रास्टिक डिक्लाइन इन नंबर एंड चेंज इन हैबिटेट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? कि जिनके ख़त्म होने का डर है, लाइक क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट ए नियर फ्यूचर, कि थोड़े टाइम बाद, और ये किस कारण होगा? ड्यू टू चेंज इन देयर हैबिटेट्स। अगर उनके हैबिटेट्स ऐसे ही चेंज हो, उनके नेचुरल लाइफस्टाइल ऐसे ही चेंज होते रहे, तो ही वो ख़त्म होंगे। अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो उनको बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल है टाइगर, स्नो लिपर्ड, हुलॉक्स, गिबन एंड जायंट पांडा, एशियाटिक एलिफेंट, राइनोसोर्स, ब्लू व्हेल एंड अ फ्यू आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। कि ये क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज है। थैंक यू स्टूडेंट्स।